Students, I am Arnaja going to discuss about worksheet number 30 of class 10th mathematics. This worksheet is for 17th September 2021. Our topic is section formula. This is from chapter number 7 coordinate geometry. Now we have given hi friends, I want to make a hanging garden in my balcony. I mean fixing the poles A and B as shown. ए हमने यहाँ लगाया और बी हमने यहाँ लगाया. आई वांट टू फिक्स अनदर पोल. ये बी पी हम यहाँ पे फिक्स करना चाहते हैं जिससे क्या हो जाए, पी फ्रॉम बी बिकम ट्वाइस एज डिस्टेंस फ्रॉम ए. इसका ये डबल हो जाए. अब उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास. ये सिमिलर ट्रायंगल के फॉर्मूले से हम बनाएंगे. सिमिलर ट्रायंगल में देखिए क्या होता था. सिमिलरिटी में अब ये तो 90 डिग्री है, ये भी 90, यहाँ पे ये डाले ये भी 90 डिग्री हो जाएगा. ठीक. और ये जितना बड़ा एंगल है उतना ही बड़ा ये एंगल है. एंगल एंगल प्रॉपर्टी से कन्ग्रुएंट हो जाएगा. तो क्या होता है, सिमिलर पार्ट जो होता है करस्पॉन्डिंग मतलब फिक्स रेशियो में होता है. तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये x1 था, ये यहाँ तक x है, यहाँ तक x था और इसमें से x1 सब्सट्रैक्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1. इसी प्रकार अपॉन में इसका जो है यहाँ तक x है और यहाँ तक x2 है. तो x2 माइनस x m1 अपॉन m2 बराबर में. अब फिर y के कोऑर्डिनेट से देखें तो ये वाला y वाला हो जाएगा. यहाँ तक y1 है और ये y है. तो y माइनस y2 और y2 माइनस y, इसको यदि हम फिक्स करते हैं तो x बराबर में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2. ये x कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस फॉर्मूला. और इसी प्रकार यहाँ से ये लेकर के करते हैं तो y बराबर में ये आ गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2. यही डिस्टेंस फॉर्मूला है. तो इस तरह से फाइंड आउट पी एक्स वाई विद दिस सेक्शन फार्मूला, जिसको कहते हैं सॉरी डिस्टेंस फार्मूला, यहाँ सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र. पी एक्स वाई इजकल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, जैसा यहाँ पे प्रूफ किया है. और y का कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 y प्लस m2. आइए इसी का एग्जाम्पल लेकर के हेल्प लेकर के सवाल सॉल्व करें. यहाँ पे दिया हुआ है फाइंड द पॉइंट P विच डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस रेशियो. ये तो यहाँ पे देखिए ये x1 y1 m1 m2 ये रेशियो में और x2 y2 ये हो गया. तो P x y, तो x की वैल्यू क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2. और y की फॉर्मूला ये है. तो हम इसमें फॉर्मूले से रखें तो ये फॉर्मूले से रखा गया. तो पहले देखिए 7, m2 क्या है 7 है, उसको माइनस 6 m2 m1 x2. तो m1 क्या है, यहाँ पे 2 है, 2 को 3 से किए 6 आ ये होगा, प्लस 7 को माइनस 6 से किए अपॉन में 2 प्लस 7. और y का हो जाएगा m1 y2. तो 2 को माइनस 8 से 2 इंटू माइनस 8 प्लस 7, ये 7 इंटू 10
अब इसको सॉल्व, ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, इसको सॉल्व किए तो 3×2 = 6 में से 42 सब्सट्रैक्ट करेंगे अपॉन में 9, और यहाँ पे 8×2 = 16 -70 अपॉन में 9, जिसको सॉल्व करने पे -36/9 और 54/9 आया, तो ये हो गया -4/6। तो दैट मीन्स गिवन पॉइंट हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज pxy, दैट मीन्स -4 and 6। ये था। अब मिड पॉइंट का थ्योरम क्या कहता है, मिड पॉइंट क्या कहता है, जब m1 m2 बराबर m1:1 हो जाए तो उसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, x1 और x2 को जोड़ ले और 2 से डिवाइड कर दे, y1 y2 को जोड़ ले और 2 से डिवाइड कर दे। अब जैसे यहाँ दिया हुआ फाइंड द मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ ये, तो देखिए x1 के बदले में -3 और x2 के बदले -5, तो इस दोनों को जोड़े तो -8/2 यानी -4, y1 4 y2 6, दोनों को जोड़े 10 अपॉन में 2 5, तो यानी ये मिड पॉइंट का ही हो गया। इसी प्रकार और भी आपको दिए गए करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे आप x1 क्या है 4 और x2 क्या -4 और y1 क्या है 5 और y2 क्या है 7, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 अपॉन में 2 0 और 7 5 12 अपॉन में 2 यानी 6, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया। यहाँ पे x1 7 और x2 -3, y1 6 और y2 4, तो 7 में से 3 गया 4 बट्टे में 2 यानी 2, और 6 4 10/2 यानी 5, ये इसका न, इसमें x1 2 x2 4, इस दोनों का हाफ क्या होगा, या पहले y1 क्या है -5, y2 क्या है 9, तो 4 और 2 6/2, तो यानी 3, और -5 अपॉन में प्लस -5 5 + 9 = 4/2 यानी 2, तो ये इसके निर्देशांक हो गए, कोऑर्डिनेट हो गए। आइए हमेशा की तरह कुछ सवाल दिए जाते करने के लिए, तो आइए सवाल हल करें। पहला सवाल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइंट ऑफ -1 7 4 -3 इन रेशियो 2:3। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x1 = -1, x2 = या y1 = 7, y1 = 7, x2 = 4, y2 = -3, ठीक है, और m1 = 2 और m2 = 3। अब मान लेते हैं लेट एक्स वाई बी द गिवन पॉइंट। नाउ x बराबर में क्या हो जाएगा, x बराबर में फॉर्मूला क्या है, m2x1 अपॉन में सॉरी प्लस m1 x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो क्या है, m1 हमारे पास है 2, यहाँ पे लिखे 2, और x2 क्या है हमारे पास 4,
प्लस M2 क्या है हमारे पास 3, और इसको करेंगे तो -1 अपॉन में क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2 2 प्लस 3। इसको सॉल्व किए तो क्या हो जाएगा, 8 8 -3 अपॉन में 5, यानी 5/5 यानी 1। अब y का कोऑर्डिनेट देखते हैं। y बराबर में क्या होता है, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। यहाँ पे M2 है। अब देखिए क्या है हमारे पास, M1 2 और M2 क्या है, सॉरी Y2 क्या है -3 प्लस M1 तो हो गया, M2 क्या है 3 और Y1 क्या है 7 और 2 प्लस 3। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन में 5। जिसको सॉल्व करेंगे तो ये 16 अपॉन में, सॉरी 15 अपॉन में 5 यानी 5। तो क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट इज, एक्स के बदले क्या आया 1 और y के बदले 3 से कटा था 1 और 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला दिया हुआ, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट दिस दिस डिवाइडेड। तो देखिए रेशियो निकालना है तो हम क्या करेंगे, रेशियो लिखेंगे, लेट द गिवन रेशियो इज k/1 या 1:k। इसमें एक ही टर्म में रहेगा तो निकालने में आसानी होगी, M1 M2 करके निकालेंगे तो फंस जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x1 दिया हुआ है आपके पास -3, x किसी का भी x का भी निकाल करके करेंगे, y का भी करेंगे तो भी निकल जाएगा। और x2 दिया हुआ है आपके पास 6 और x दिया हुआ है आपके पास -1, तो इससे भी निकाल सकते हैं ये k/1 से। x बराबर क्या होगा, M2 x1 या M1 x2 M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। तो हम देखिए यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है -3, M1 क्या है हमारे पास k और x2 क्या है हमारे पास 6 और प्लस M2 क्या है हमारे पास 1 और यहाँ x1 क्या है दिया हुआ हमारे पास 3 यानी -3 अपॉन में k+1। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इधर -k-1 इज इक्वल टू ये 6k और -3
के वाला एक साइड, बिना के वाला एक साइड यहाँ ले आए के, तो ये माइनस के और -6 के, और ये -1 था, -3 था, और ये उधर आकर के प्लस हो गया, -3 +1, तो ये हो जाएगा -2। तो इसका मतलब ये -7 के इजकल टू -2, तो के इजकल टू 2/7। तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या था, k/1, तो यानी 2/7 यानी 2:7 हो जाएगा। तो गिवन रेशियो ये हो जाएगा। अब देखिए y का भी हम बराबर करेंगे तो भी वैसे ही आएगा। अब किसी एक को करेंगे तो यही मान निकल जाएगा। y का करके देखें, y का भी यदि हम करते हैं तो y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y की वैल्यू है 6, और y1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10, और y2 की वैल्यू है हमारे पास -8, और k/1 है रेशियो। तो फॉर्मूले से y इजकल टू या m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो हम करते सॉल्व। यहाँ पे y की वैल्यू दिया हुआ है 6, और m1 की वैल्यू दिया हुआ है k, और y2 की वैल्यू दिया हुआ है -8 प्लस, और m2 के सॉरी 1, और y1 दिया हुआ है 10 k+1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 6 और k+1, और इजकल टू हो जाएगा -8 के +10। के वाला एक साइड यहाँ पे 6 के +6 हो जाएगा, के वाला एक साइड, तो ये हो जाएगा 16, 6 + 8 के यानी 14 के, और इजकल टू 10 - 6 यानी 4, 14 के इजकल टू 4, तो के इजकल टू हो जाएगा 4/14, यानी इसको करेंगे 2/7। यही आया था हमारे पास पहले भी, तो यानी हमारा सही है। तो किसी एक से निकालेंगे इसमें। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।